वालेकुम, मेरा नाम है वासिक नदीम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे टोकन के बारे में जो कि एक्सी को टक्कर दे सकता है, यानी कि AXS को। तो हम कॉइन गीक के ऊपर चल जाते हैं। ये एप्लीकेशन है, अगर आपको कोई भी एक टोकन रिसर्च करना हो किसी के बारे में भी, तो आप यहाँ पर आके उसकी वैल्यू वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप से। तो रिसर्च बार में जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं SPS, ठीक है। SPS जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से टोकन आएंगे। तो ये स्प्लिंटर्स लैंड आ जाएगा, ठीक है। स्प्लिंटर लैंड इसको कहते हैं, स्प्लिंटर शार्ड भी इसका नाम है। तो आपने इसको ना ऐसे करके आप इसका ऑल टाइम हाई देख सकते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई क्या है। तो ऑल टाइम हाई देखने के लिए नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑल टाइम इसका जो हाई है वो 1.07 सेंट है, ठीक है। तो ये इसका ऑल टाइम हाई है। इसकी प्राइस जो है 0.32 पर चल रही है इसको, जबकि मैंने 0.35 पर बाय की है, ठीक है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं 0.30 से या 30 से, अगर नीचे भी जाता तो बाय कर सकते हैं। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये मेरी तरफ से, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो सकता है नेक्स्ट एक्सी। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन गेमिंग टोकन है। एक्सी भी ब्लॉकचेन गेमिंग टोकन है, इस वजह से उसकी इतनी हाइप बनी है मार्केट के अंदर, और लोग उसके ऊपर जो है SPL अर्न कर रहे हैं और गेमिंग खेल रहे हैं। तो ये स्प्लिंटर्स लैंड जो है ये 2 साल पुरानी गेम है टोटल, ठीक है। पोकेमोन कार्ड्स की तरह ये गेम यूज़ होती है। डिफरेंट कार्ड्स बाई करने होते हैं, तो कुछ टूल्स साथ। तो बस ये सीन है। गेमिंग का किसी और दिन देखेंगे, आज बस आपको इसकी स्टेकिंग का बताता हूँ, और थोड़ा सा उसके बारे में भी दिखा दूँगा आपको, ठीक है। और इसको हम कैसे बाय करेंगे? तो ये जो है आपको पैनकेक स्वैप के ऊपर मिलेगा और Gate.io एक्सचेंज के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो हम पैनकेक स्वैप के ऊपर चल जाते हैं। सिंपल पैनकेक स्वैप के ऊपर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर से चल जाएं, या फिर आप अपने जो है मेटामास्क से, मेटामास्क के आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, लैपटॉप के ऊपर यूज़ हो जाता है। मैं जो है मोबाइल के ऊपर आपको सिखा रहा हूँ। आपने जो है ना ऊपर splintersland.io सर्च कर लेना, splinterslands.io, ठीक है। ये स्पेलिंग देख लेना, बस आपने ये देख लें splinterlands.io, या .com भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके ना वेबसाइट के ऊपर चल जाएंगे, तो वेबसाइट के ऊपर तो आप चल जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट शो होगी। तो अभी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाते, अभी हम जाते हैं पैनकेक स्वैप के ऊपर, ठीक है। पैनकेक स्वैप से आपने कैसे बाय करना है? वही तरीका है जैसे आम टोकन बाय होता है। हर दफ़ा मैं आपको वही तरीका बच्चों की तरह करके सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी इस दफ़ा फिर सिखा देता हूँ। आपने जाना है BNB से इसको कन्वर्ट करना है SPS टोकन को, ठीक है। इंपोर्ट करके आपने यहाँ पे ना BNB से ये ले लेने हैं जितने के भी लेने हैं। उसके बाद ये आपके वॉलेट के अंदर यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर शो नहीं होते तो आपने ये जो है ना कस्टम टोकन के ऊपर ऐड कर लेना है इसको, ओके। अच्छा, कस्टम टोकन के ऊपर आपने कैसे ऐड करना है? आपने ऐड कस्टम टोकन के अंदर आना है, आपने यहाँ से एथीरियम की जगह स्मार्ट चेन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना है इसका। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसका। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने कहाँ से लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। वैसे मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी कॉपी किया था। आप यहाँ पर जाके ना लिख सकते हैं कि SPS टोकन BSC स्कैन। तो ये आपको ना BSC की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। स्कैन वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, ये देखें BSCscan.com के ऊपर ले गए। यहाँ से आप इसका जो है ना ट्रैकर टोकन जो आप ले सकते हैं, उसको आप मेटामास्क में या फिर ट्रस्ट वॉलेट में आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर कॉपी करेंगे इसका हम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करने के बाद हम सीधा आ जाएंगे अपने ऐड कस्टम टोकन के अंदर, ठीक है। कस्टम टोकन के अंदर इसको ऐड करेंगे। मैंने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको बस वैसे ही दिखा देता हूँ दोबारा से करना। यहाँ पे स्मार्ट चेन पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। ये देख लें ऑटोमेटिकली खुद ही हो गया। डन करेंगे तो ये स्प्लिंटर शार्ट के नाम से शो हो रहा है SPS, ठीक है। ये स्प्लिंटर लैंड इसकी वेबसाइट का नाम है। ये देखिए मैंने ट्रांसफ़र किए हुए हैं 63.57 SPS इसकी वेबसाइट के ऊपर स्टेक करने के लिए। तो वेबसाइट 2 साल पुरानी है, तो कहीं नहीं जाने वाली मेरे हिसाब से। अगर आप चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं अपने बलबूते के ऊपर, फाइन अपने जो है, ठीक है। आपने अपना समझ के लगाना है कि सोच समझ के। तो बाकी जो है ये आपको बता दिया मैंने। स्प्लिंटर्स लैंड की वेबसाइट के ऊपर आते हैं दोबारा वापस, और स्प्लिंटर्स लैंड की वेबसाइट के ऊपर आते हैं, तो ये बहुत
हाई लेवल की जैसे ग्राफिक्स इसके हैं, ठीक है, गेमिंग के, और ये पोकेमॉन कार्ड्स की तरह इसकी गेम है पूरी प्रॉपर एक। तो बस आपको फिर दिखा देता हूँ। इसको हम लैंडस्केप कर लेते हैं क्योंकि मैं लैपटॉप के ऊपर यूज़ नहीं कर रहा ना, तो इसको हम लैंडस्केप करते हैं तो आपको पूरा एक प्रॉपर समझ आएगी। अच्छा, ये आ गई लैंडस्केप। ये स्प्लिंटर्स कहते हैं इसको, ये जो ऊपर ये बने हुए हैं ना ये, और फिर ये सारे, इनको ना स्प्लिंटर्स कहते हैं। ये कोई 7 है, ठीक है। तो हमने इसको तो छेड़ना नहीं है, ये मैंने वैसे ही छेड़ कर आपको बता दिया है इसका। आपने लॉगिन के ऊपर आना है, ठीक है। आपने लॉगिन के ऊपर आने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट करना है जीमेल के साथ। मेरा ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट आसान है जीमेल से क्रिएट करना। ये मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये जो है ना, ये मैंने अपना जो है अकाउंट लॉगिन कर लिया। तो ये कहते हैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करें, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर करना गेम खेलनी है तो फिर हाँ, आपको ब्रेव ब्राउज़र जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो बाकी ये मेरा अकाउंट खुल गया, ठीक है। एक्सोलोटी उन्होंने मुझे नाम दिया हुआ है। प्रोफाइल आप मेरी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये मैं गेमिंग वूमिंग नहीं खेल रहा है इसके ऊपर, जस्ट मैंने स्टेक की है। गेमिंग खेलूँगा तो मैं आपको सिखाऊँगा। टाइम तो मेरे पास है नहीं इतना, लेकिन गेम भी इनकी कुछ अजीब किस्म की है, समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए लोगों को, ठीक है। तो बाकी मैं आपको इसका सिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। ये आपको ना, ये होम पेज है, ये जो ये तीथ बने हुए हैं 4, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये होम पेज है। यहाँ से आप गेम फ्री में वैसे खेल सकते हैं लेकिन अर्न नहीं होंगे टोकन। गेम खेल कर जो आपको टोकन अर्न होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी जो टोकन है, ये कौन सी एक्सचेंज पर, हाइव इंजन के ऊपर जो है ये लिस्टेड है, ठीक है। वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो ये आपको होगा। और ये वाला इसका मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन ये वाला भी आपको शायद मिलता है $1 के हिसाब से। वो कह रहे हैं 1000 जो है वो $1 के इक्वल है, तो ये वाला नहीं है। अच्छा, जो हमने लेना है वो है स्प्लिंटर्स लैंड। स्प्लिंटर्स लैंड के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये जो एकोलाइट जो मेरा नाम लिखा हुआ है इसके साथ जो वाला है ना येलो कलर का ज़ीरो, जिधर ऑप्शन है प्लस का निशान, इधर आप क्लिक करेंगे ना, ये इधर, ठीक है। ये ज़ीरो जो पर बना हुआ है येलो कलर का, यानी कि डार्क एनर्जी के लेफ़्ट साइड पर है, ठीक है, राइट साइड वाला, सॉरी। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। ये आपको मैं बड़ी बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आसानी से, कि जो है हमारे व्यूअर्स, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, वो उनको सबको समझ आए कि स्टेकिंग के ऊपर कैसे लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया जैसे ही, तो हम यहाँ पे पहुँच गए। ये यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो इनका रिवार्ड चल रहा है कि एयर ड्रॉप चल रहा है इनका 360 दिन का। ये आप ऊपर देख सकते हैं, एयर ड्रॉप डे 22 दिन हो गए हैं, 365 दिन का चल रहा है। तो ये भी आपको बताऊंगा कि एयर ड्रॉप इन पे कैसे लगाना है। उसके लिए हमें यहाँ पे कोई लैंड्स, कुछ कार्ड्स बाय करने पड़ते हैं, फिर हमें एयर ड्रॉप्स मिलते हैं। इसलिए मैंने अभी कुछ किया नहीं है, इसलिए मैंने नहीं अभी एयर ड्रॉप्स ले रहा, वरना 360 दिन तक मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। तो अच्छा, हम आते हैं ये जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर, टोटल स्प्लिंटर शार्ड बैलेंस, ठीक है। स्प्लिंटर लैंड वेबसाइट का नाम है, स्प्लिंटर शार्ड बैलेंस। यहाँ पर ये आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली यूएसडी वैल्यू भी नज़र आ रही है। इन गेम की अगर लिक्विड देखें तो वो मैंने नहीं लगाई हुई, मैंने स्टेक्ड वैल्यू लगाई हुई है, वो आप देख सकते हैं 63.6 लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो क्लेमिंग रिवॉर्ड है रेडी टू क्लेम वो इतना हुआ है। और बाकी गेट एसपीएस जहाँ से लेने हैं, एक्टिविटी मेरी जो है वो आप देख सकते हैं। सारा आपको समझा देता हूँ। गेट एसपीएस का क्या मतलब है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी का क्या मतलब है, यहाँ पर जो मैंने ट्रांजेक्शन्स की हैं, स्टेक जो मुझे आ रहा है, जो टोकन मेरा स्टेक हो रहा है और जो मुझे रिवार्ड मिल रहा है वो सारा, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, ट्रांसफ़र के अंदर क्या ऑप्शन होगी, ट्रांसफ़र के अंदर ये ऑप्शन है कि जितने मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, टोकन, यानी कि पीएससी स्मार्ट चेन के अंदर मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ, यानी कि जब मेरा बैलेंस मैं स्टेकिंग से निकालूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे एसपीएस बैलेंस शो हो जाएगा और फिर मैं उसको ट्रांसफ़र आउट कर सकता हूँ। यानी कि पहले ट्रांसफ़र इन करूँगा, ठीक है, बाद में ट्रांसफ़र आउट। ट्रांसफ़र इन करने का भी तरीका बता देता हूँ, आउट करने का भी। अच्छा, यहाँ से लगेंगे स्टेक के ऊपर। स्टेक के ऊपर कैसे लगेंगे ये भी आपको बता देता हूँ। अब आसान तरीका, ट्रांसफ़र हमें पहले इस वेबसाइट के अंदर ट्रांसफ़र करवाने हैं, तो ट्रांसफ़र की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने बाइनेंस स्मार्ट चेन से किया, तो मैंने बाइनेंस स्मार्ट चेन क्लिक किया था, ठीक है। मेरे पास जो एसपीएस पड़े हुए थे ना बाइनेंस के अंदर, तो वो मेरे पास ना
63 पड़े हुए थे, तो मैंने 63 लिख के ना, ये ट्रांसफ़र इन का ऑप्शन आ रहा था उस वक्त, अभी मेरे पास पड़े नहीं हुए। तो ट्रांसफ़र इन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ना ये देखें आ गया। तो ट्रांसफ़र इन के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको ले जाएगा कि कॉल फ़ीस कट करेगा। तो फ़ीस कट करेगा और ये जो बैलेंस है ये वेबसाइट के अंदर चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फ़ीस मांग रहा है 0.20, तो मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं पड़ा हुआ, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांसफ़र आउट होगा। यानी कि यहाँ पर अगर आउट कैसे करना है मैं बताता हूँ। स्टेक के ऊपर लगा दिया आपने, कैसे लगानी है, स्टेक के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टेक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ना पहले बैलेंस होगा। जब आप वहाँ से ट्रस्ट वॉलेट से आप वेबसाइट के अंदर भेजेंगे तो आपके पास SPS बैलेंस आएगा। उसके बाद आप उसको स्टेकिंग पे लगाएंगे। स्टेकिंग पे लगाने के लिए आपने जितने लगाने होंगे उतने लिख देंगे। मैंने 63 लिख दिया था। ठीक है, 63 लिखने के बाद मैंने इसको स्टेक कर दिया था। स्टेक की ऑप्शन आ रही थी, अभी भी आ जाए दोबारा शायद। ये ना लैपटॉप नहीं है, वरना तो आपको सही तरह समझ ऐसे भी सही आ जाएगी। ये स्टेक की ऑप्शन आ जाती है और फिर स्टेक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नोट मिलेगा। प्लीज़ कंफर्म कर लें कि ये जो टोकन है ये आपका लॉक हो जाएगा और ये ना 4 वीक्स के अंदर आपको वापस मिलेगा 25% करके। ठीक है, तो वो तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये ऐसे करके आपका स्टेक होगा और स्टेक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो ये मेरा बैलेंस है नहीं अभी इसके अंदर। यानी कि मेरा यहाँ पे पहले SPS बैलेंस ट्रांसफ़र करूँगा। ट्रांसफ़र कहाँ से करूँगा आपको बता दिया, वो ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफ़र होंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन के ज़रिए। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टेक की ऑप्शन आएगी और स्टेक के अंदर ये मैंने ऑलरेडी स्टेक किए हुए हैं, सारे करंट स्टेक आप देख सकते हैं। और स्टेक जैसे हो जाएंगे तो स्टेक अनस्टेक कैसे करनी है, ये अनस्टेक का आपको बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अनस्टेक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अनस्टेक हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं होंगे, ये 4 वीक्स के अंदर अंदर होते हैं। ठीक है, ये लॉक हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, वैल्यू बनाने के लिए कॉइन्स की, इसलिए वो स्टेक कर देते हैं। अब यहाँ पर क्लेम की ऑप्शन आ रही है, जितना रिवॉर्ड है वो क्लेम करके हम अपने पास रख सकते हैं। मैं क्लेम करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास बैलेंस आ जाएगा। ये मैंने थोड़ी सी जो मेरे पास क्वांटिटी थी ये क्लेम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है बैलेंस अब मेरा जो है ना, ये ट्रांसफ़र वाली ऑप्शन में मेरे शो होगा। यानी कि अब देखते हैं, ये देखें स्टेक वाली बैलेंस पे मेरा बैलेंस शो हुआ 0.044। ये वाला मेरा स्टेक नहीं हुआ SPS, जो 63.676 SPS है, ये मेरा स्टेक हो चुका हुआ। ठीक हो गया, तो ये फ़र्क है स्टेक और अनस्टेक में। ये जो 0.044 SPS है ये मैं कैसे निकाल लूँगा, ये मैं जाऊँगा ट्रांसफ़र के ऊपर, क्योंकि ये बैलेंस है। ये देखें अब यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है। इसको मैं करूँगा इसको मैं करूँगा यहाँ से 0.044 और फिर मैं करूँगा इसको ट्रांसफ़र बाइनेंस चेन के ऊपर। ठीक है, और बाइनेंस चेन के ऊपर ट्रांसफ़र आउट जैसे ही करूँगा तो ये मेरे वहाँ पर हो जाएंगे, लेकिन शायद फ़ीस लें। तो ये कैसे होने हैं, तो यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का मैं एड्रेस डालूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है अपने वैक्स अकाउंट का। वैक्स में मैं कर सकता हूँ, लेकिन वैक्स है नहीं, वैक्स के ऊपर लिस्ट नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर करें, क्योंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर लिस्ट है। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस डालूँगा अपने ट्रस्ट वॉलेट का, तो ये वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बस सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या सीन है। अब मैं इसको दोबारा स्टेक पर लगाना चाह रहा हूँ। ये जो मेरे निकले हैं ना ये वाले 0.044, देखना मैं इसको स्टेक पर लगाऊंगा तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, 76 की जगह और गेन हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। देख लेना, ये मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ 0.044। ये लो, वो कहेगा ठीक है, मैं कहूँगा ओके। तो इसकी फ़ीस नहीं कट हो रही, इसके अंदर बार बार लगाने पे फ़ीस कट नहीं होगी, निकलवाते हुए और डलवाते हुए। यानी कि जो ऑटो लगाने हैं ना बाद में, उसकी फ़ीस नहीं कट होगी। ये देखिए अब 63.72 हो चुके होंगे स्टेक वैल्यू। पहले कितने थे आप देख सकते हैं वीडियो को रिवर्स करके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। और इसके अंदर जो है परसेंटेज APR देख सकते हैं आप 224 है, यानी कि 222%। एक तो आपको टोकन भी आपका स्टेक हो रहा है और टोकन आप होल्ड भी कर रहे हैं और आपको स्टेकिंग पे परसेंटेज भी अच्छी मिल रही है। ये जो परसेंटेज थी ये थोड़े दिन पहले 500 थी। ठीक है, ये जब बाइस्वैप की 700 थी तो इसकी भी 600 के करीब थी, लेकिन ये बहुत जल्दी इन्होंने कम कर दिया। बाइस्वैप अभी तक जो है वो 4 कुछ के ऊपर है, 450 के ऊपर अभी भी है। तो ये बहुत स्पीड से आ रहे हैं, क्योंकि ये गेमिंग टोकन है। मैंने जैसा बताया गेमिंग की डिमांड है, गेमिंग
मार्केट इनिशियल फेज़ पर है इस टाइम, तो वो इंशाल्लाह जो है ना अब ब्लॉकचेन गेमिंग का दौर आ चुका है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बाकी अगर आपने करने हुए तो आप करें, स्टेकिंग अवार्ड आपको मिलता रहेगा, दूसरा आपका टोकन स्टेक होता रहेगा, बस ये सीन है। और बाकी एयर ड्रॉप का मैं आपको बताऊंगा जब मैं खुद करूंगा और मैं कुछ समझ लूँगा इसके बारे में, जैसे टाइम मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो 365 दिन है, तब तक कर लेंगे हम इसका कुछ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।